अस्सलाम वालेकुम। जानसर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत होने जा रही है, क्योंकि जनाब इसमें दुआ के वालिद सब जाते हैं नौशरवा के पास और उसको कहते हैं भाई अपनी बीवी को संभालो, वो इधर इस हालत में रह रही है, मुझे डर है कोई ऊंच नीच ना हो जाए, तो तुम अपनी अमानत को अपने घर लेके जाओ। आखिर इस सारे मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना, इसको हल करो। जिस पे कि नौशरवा कहता है भी मुझे तो नहीं पता चल रहा कि इस मसले का क्या हल होगा, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर अब दुआ के वाले सब परेशान हो जाते हैं। इधर दुआ हकीकत सबके सामने लाने के लिए नई से नई चाल अब चल रही है। वो अब सरफराज के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रही है ताकि सारी हकीकत पता चल सके कि सरफराज ये सब कुछ किसके कहने पे कर रहा है। और बातों ही बातों में जब वो सरफराज को अपनी तरफ राग़िब कर लेती है तो सरफराज के मुंह से भी सच्चाई निकलनी शुरू हो जाती है। वो कशमाला को भी कहता है कि मुझे इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र करो। जिस पर कशमाला कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मैं किस लिए अब पैसे दूँ? मैंने तुमसे जो भी काम करवाया तुम्हें मैं साथ साथ मैंने पेमेंट की है और तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा या डिमांड से ज़्यादा पेमेंट की है। जिस पे सरफराज कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी पैसे ज़रूरत है, लिहाजा मुझे पैसे चाहिए। जिस पे कि दुआ कहती है कि नहीं दूंगी तो क्या कर लोगे? तो सरफराज कहता है अपने पार्टनर के साथ ऐसे करना या उसके साथ ज़िद लगाना तुम खुद ख़तरे में पड़ सकती हो। अपने पार्टनर को कभी भी अपने अगेंस्ट मत आने दो। जब मैं तुम्हारा मुखालिफ हो गया ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम सोच सकती हो कि मैं अगर नौशरमा के पास चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? जिस पर कशमाला डर जाती है और सरफराज की बात मानने पे मजबूर हो गई है। अब वो सोच रही है कि मुझे सरफराज को पेमेंट कर देनी चाहिए, लेकिन दुआ अपनी बातों से सरफराज को फुसला रही है कि वो किसी तरीके से हकीकत सामने ले आए। और ऐसे ही होता है, सरफराज उसको बता देता है कि ये सब कुछ कशमाला के कहने पे कर रहा है, क्योंकि कशमाला को अपना मकसद हासिल करना है, उसे जायदाद अपने नाम लगवानी है और वो नौशरवा को भी हासिल करना चाहती है। लेकिन जब उसने देखा कि नौशरवा का तो पक्का रुख तुम्हारी तरफ है, वो कशमाला को कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, तो कशमाला ने उसे जहर देने की कोशिश की, उसे मारना चाहा। और जब वो सारी सच्चाई दुआ को बता रहा होता है तो दुआ उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देती है ताकि वो ये सबूत नौशरवा को सुना सके, क्योंकि अब सबूत के बगैर तो कोई बात हो नहीं सकती। सरफराज अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी है कि अगर मुझे पेमेंट ना मिली तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब उसका बहन का घर भी ख़तरे में है, क्योंकि उसकी बहन की शादी हुई है और शादी से अगले ही दिन उसके घर वाले यानी कि उसके ससुराल वाले सबको बुला लेते हैं भी आके अपनी बेटी के कारनामे सुनो। तो उसकी माँ कहती है भी ऐसा क्या हमारी बेटी ने कर दिया कि पहले ही दिन आपने हमें बुला लिया? तो कहती है इसकी सास यानी कि हीज़र की माँ कहती है कि आपकी बेटी पहले ही दिन 1 बजे सोकर उठी है। क्या आपने अपनी बेटी को ये सब कुछ सिखाया है? क्या शरीफ ख़ानदानों की या इज़्ज़तदार घरानों की बहू बेटियाँ ये सब कुछ करती हैं? और यहाँ पर हीज़र भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो तो पहले ही इससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मजबूर होके उसने ये कदम उठा लिया। अगर इसमें ताख़ीर हो जाती शादी में तो हो सकता है वो शादी से ही इनकार कर देता, लेकिन जनाब आगे भी इनकी शादी हमें चलती हुई महसूस नहीं हो रही। खैर सरफराज को अपनी ही बहन पे गुस्सा होता है, वो ये चाहता है कि मैं इसको कुछ दे दिला के मज़ीद इसके ससुराल वालों का मुँह बंद करूँ, क्योंकि वो हीज़र के घर वालों को लालची समझ रहा है। लेकिन जनाब दुआ वो तो अब पक्का सबूत अपने हाथ में लगाना चाहती है ताकि वो गज़नवी के सामने कशमाला की हकीकत बयान कर सके। और कशमाला वो सोच भी नहीं सकती कि एक तरफ तो जाफ़र उसके पीछे लगा हुआ है तमाम हकीकत जानने के लिए और दूसरी तरफ सरफराज उसके अगेंस्ट आ गया है। तो नाज़रीन आपको आगे चल के क्या लगता है कि क्या वाक़ई ही नौशरवा कशमाला की बात पे अमल करेगा या वो सबूत देख के दुआ की बात मानेगा? सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।